हेलो फ्रेंड्स आज हम बातचीत करेंगे समस्या का समाधान कैसे हो, अर्थात हम आसानी के साथ में समस्या का समाधान कैसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मैं शुरुआत करता हूँ। हम सभी के सामने समस्याएं होती है, या तो हम उस समस्या का समाधान करने में नाकामयाब साबित होते हैं, और या फिर हम उस समस्या का समाधान कर तो लेते हैं पर समय बहुत लगता है। उसका समाधान करने में हमें काफ़ी डिफ़िकल्टीज़ का सामना करना पड़ता है। तो हम आज जानेंगे फ्रेंड्स कि कैसे हम आसानी के साथ में उस समस्या का समाधान कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे सामने कोई समस्या है, निश्चित रूप से हम उस समस्या से भाग तो नहीं सकते, या तो उस समस्या का समाधान करने में नाकामयाब साबित होंगे, और या फिर उस समस्या का हम समाधान कर लेंगे। दो ही पहलू होते हैं इसके। तो फ्रेंड्स, हमारे हमारे अंदर पहले से यदि कोई चीज़ मौजूद होती है, अर्थात हमारे दिमाग में यदि पहले से कोई गलत चीज़ें मौजूद हैं, आप जानते हैं गलत चीज़ें आसानी से तो आ जाती है दिमाग के अंदर, पर उनका सफाया करना बहुत मुश्किल साबित होता है। दूसरी ओर आसान जो सही चीज़ें होती हैं वो बहुत मुश्किल से दिमाग के अंदर आती हैं, पर दिमाग से आउट होने में वो बहुत कम समय लेती हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे सामने कोई समस्या है, हम उसका समाधान करने में ये समय ज़्यादा इसलिए लेते हैं, या हम उसमें नाकामयाब इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे अंदर जो चीज़ें दिमाग के अंदर जो बैठी हुई हैं वो सबसे बड़ी बाधा होती हैं। वो समस्या का समाधान करने में हमारा साथ नहीं देती, हमारा विरोध करती है। वो हमारी सबसे बड़ी बाधाएं हैं। वो समस्याओं के साथ मिलकर के उसकी ताकत को दुगना कर देती है और हमारी ताकत को आधा कर देती है। इस कारण से हम समस्या का समाधान कर तो लेते हैं पर बहुत समय लगता है, उसमें काफ़ी टाइम हो चुका होता है, और या फिर हम उसमें नाकामयाब साबित होते हैं। यही इसके दो पहलू हैं। फ्रेंड्स, आप मेरी एक वीडियो देखिए। फ्रेंड्स, आपने मेरी एक वीडियो देखी। एक लड़का बैठा हुआ है पेड़ के नीचे, जंगल में बैठा हुआ है, अर्थात उसके सामने कोई ना कोई समस्या रही होगी, जिस कारण से वो समस्या का समाधान करने में अपने आप को असफल पा रहा है। वो सोच ही रहा है, अपने मन में दिमाग में सोच रहा है, पर उसके दिमाग में तो पहले से गलत चीज़ें बैठी हुई हैं। वो चीज़ें सबसे बड़ी बाधा बनी हुई है उसकी समस्या का समाधान करने में। पहले इस लड़के को अपने दिमाग से वो चीज़ें आउट करनी पड़ेगी, तब जा कर के वो उस समस्या का समाधान कर पाएगा। ये साफ साफ उस लड़के के चेहरे पर झलक रहा है कि वो समस्याओं से भाग कर आया है, पर समस्याओं से कब तक भागेगा, कहाँ तक भागेगा। यदि उसे अपनी जीवन में आना है, मुख्य धारा में जुड़ना है, तो एक दिन तो उसे घर जाना होगा, परिवार वालों के साथ में बैठना होगा, समस्याओं का समाधान करना होगा, जो भी चैलेंजेस उसके सामने आ रहे हैं। यही जीवन हो सकता है। भाग करके वो कब तक भागेगा, ज़मीन कम पड़ जाएगी, पर समस्या का समाधान तो तभी होगा ना, जब हमारे दिमाग के अंदर या इस लड़के के दिमाग के अंदर जो चीज़ें पहले से गलत बैठी हुई हैं वो उनका सफाया जब तक नहीं कर देता, तब तक अपनी उस बुरी संगति को नहीं छोड़ देता, वहाँ बुरी तब तक के वह इन चीज़ों को अपने अंदर से कमज़ोर नहीं करेगा। वो ये बुराई है जो उसके दिमाग में बैठी हुई है, कमियां बैठी हुई है, इसके दिमाग के अंदर और जड़ें जमाती रहेंगी, और उसकी जो समस्या छोटी थी आज वो और बड़ी बनती जाएगी। ऐसे हज़ारों उदाहरण हैं फ्रेंड्स। इस लड़के को यदि जीना है, यदि अपनी मुख्य धारा में जाना है, परिवार के साथ में, दोस्तों के साथ में जाना है, तो इसे अपनी इस समस्या का समाधान करना होगा, और इसका केवल और केवल यही है कि वो जो कचरा उसके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, जो गलत चीज़ें या तो वो देखता है, या फिर किसी बुरी संगति में है, या कोई और चीज़ें हैं, पहले उन्हें अपने दिमाग से आउट करना पड़ेगा, तब जा कर के वो अपनी इस समस्या का जो आज उसने इतनी से इतनी बढ़ जाती है, जो
का हमारी कमियों के कारण इतनी से इतनी बढ़ जाती है, तभी वो इसका समाधान कर पाएगा। फ्रेंड्स, जिस प्रकार से डॉक्टर के सामने पेशेंट होता है और वह डॉक्टर उस पेशेंट का इलाज करने से पहले उसके दिमाग में जो पहले पेशेंट का उसने जो इलाज दूसरा किया था, ये इस पेशेंट का इलाज दूसरा करना है, तो उसके बारे में भूल जाता है। वह इस पेशेंट पर ध्यान देता है, अर्थात अपने दिमाग को एक तरीके से वो नील कर लेता है उस पेशेंट के प्रति, क्योंकि इस पेशेंट का रोग दूसरा है, इसकी बीमारी दूसरी है, इसका तरीका भी दूसरा होगा। अपने अंदर से वो सारी चीज़ें मिटा लेता है। केवल उसी प्रकार के जो बीमारी है उसमें क्या चीज़ें काम आती हैं, क्या इसका समाधान हो सकता है, किस तरीके से इलाज होगा, वो उसी पर अपना फोकस ले आता है। अर्थात वह उसका तब जाकर के इलाज करता है। वो उसके सामने एक समस्या की तरह है। वो पेशेंट से भाग नहीं सकता, ना ही हार सकता है। ये तो उसका पेशा, ये उसको करना ही पड़ेगा। तो फ्रेंड, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में समस्याओं से भागना नहीं है, जानना ज़्यादा समय लगाना है। हमारे सामने एक सवाल है, उस सवाल को हमें हल करना है। वो एक प्रॉब्लम बनी हुई है हमारे पास, पढ़ाई की एक प्रॉब्लम है। सवाल को हम हल कैसे करेंगे? हल जब करेंगे जब हमारा दिमाग साफ़ होगा। हमारा दिमाग इधर नहीं लगेगा, उधर नहीं लगेगा, यानी कि हमारा दिमाग भटका हुआ नहीं होगा। ना ही हमारे दिमाग में पहले से कोई गलत चीज़ होनी चाहिए, कोई गलत संगति नहीं होनी चाहिए। यदि ये चीज़ें होंगी तो सवाल को हल करने में कठिनाई होगी। हो सकता है हम उस सवाल को हल ना कर पाए, और ये भी हो सकता है फ्रेंड्स कि उस सवाल को हल करने में हमें ज़्यादा से ज़्यादा समय लगे, पर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फ़ायदा तो तभी है कि एक तरीके से हमें बुराइयों के प्रति अपना ब्रेन वॉश करना है, बुराइयों को अपने दिमाग के अंदर भटकने नहीं देना है। केवल इसमें अच्छाइयाँ हों, सच्चाइयाँ हों, मजबूती हो, तब जा कर के हम उस समस्या का समाधान समय पर कर पाएंगे, या समय से पहले करेंगे और उसका हम परफेक्ट समाधान कर देंगे। फ्रेंड्स, आप मेरी एक वीडियो और देखिए। फ्रेंड्स, आपने मेरी एक वीडियो देखी, इसमें क्या देखा आपने? दो आदमी हैं, आपस में धक्का मुक्की कर रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं आपस में। अर्थात इसका क्या मायने निकलते हैं? इसके मायने ये निकलते हैं कि वो अपनी समस्या का समाधान नहीं कर पाए। उनके दिमाग के अंदर इतना गंदगी भरी हुई थी, गलत चीज़ें भरी हुई थी कि वो समाधान नहीं कर पाए, एक दूसरे से मारने पीटने पर आ गए। ये होता ही है फ्रेंड्स। ये आप देख सकते हैं, चारों तरफ देख सकते हैं कि आपस में लड़ते हुए लोग मिलेंगे, सोचते हुए मिलेंगे, क्यों उनकी समस्याएं उन पर इतना हावी हो जाती है कि वो उसका समाधान नहीं कर पाते, उससे भागने की कोशिश करते हैं। कहीं तो जंगलों में चले जाएंगे, कहीं आपस में जैसे कि दो लोग लड़ रहे हैं ऐसे करेंगे। लड़ते हुए लोगों की तस्वीरें हम देख ही लेते हैं। उनमें आपस में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग होगी या उनकी आपस की कोई समस्या होगी जिसे वो हल तो कर नहीं पाए आपस में, बातचीत के माध्यम से, दोस्ती के माध्यम से हल तो कर नहीं पाए ये आदमी दोनों, पर हाँ उल्टा आपस में लड़ने ज़रूर लगे। तो इससे क्या होगा? इससे समस्या का समाधान नहीं होगा। और ये मैं आपको गारंटी के साथ बता सकता हूँ कि ये आदमी के अंदर पहले से ही कहीं ना कहीं गलत चीज़ें भरी हुई होंगी, गलतियाँ होंगी, कमियाँ होंगी दिमाग के अंदर। ये कुछ और या तो गलत संगति में होंगे या गलत आदतें इनके अंदर होगी, तब जा कर के आपस में यहाँ पर खुले में भिड़ रहे हैं, बहसबाजी कर रहे हैं आपस में। तो फ्रेंड्स, ये चित्र हमें देखने को मिल ही जाते हैं। हम बाहर निकले, घर के अंदर निकले, कहीं भी निकले, देखने को हमें मिल ही जाते हैं। समस्याएं सभी के साथ में होती हैं, पर उनका समाधान करना बहुत आसान भी होता है और बहुत मुश्किल उनके लिए होता है जो ऑलरेडी अपने दिमाग में पहले से ही बहुत सी समस्याएं बैठा कर रखे हुए हैं। बहुत सी गलत चीज़ें, गलत संगतियाँ, गलत दृश्य अपने दिमाग के अंदर बैठा कर रखे हैं। उन्हें निकालना दिमाग से बहुत मुश्किल होता है, पर इतना भी मुश्किल नहीं होता कि वो उन्हें निकाल ना सके। बस ये है कि आपको जिस माध्यम से वो चीज़ें आपके अंदर आई, उन माध्यमों को आप बंद कर दीजिए। देखने के माध्यम से वो गलत चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आई तो देखना बंद कर दीजिए वो चीज़ें। करने के माध्यम से वो चीज़ें आपके दिमाग के अंदर आई तो करना बंद कर दीजिए। मारने पीटने के माध्यम से या किसी के साथ बैठने उठने के साथ माध्यम से वो चीज़ें दिमाग के अंदर आई आपके अंदर, तो वो
बंद कर, वो देखना उठना बंद कर दीजिए आप। ये इन पर हमें ही खुद ही लगाम लगानी होगी, हमें ही पहल करनी होगी, कोई दूसरा पहल नहीं करने आएगा। और यदि ये चीज़ें हमारे अंदर रहेगी, यदि हम इन पर लगाम नहीं लगा पाते, तो छोटी सी, इतनी सी छोटी से छोटी समस्याएं हमारे सामने पहाड़ जैसी दिखेंगी, क्योंकि हमने अपनी एनर्जी तो इन सब चीज़ों में वेस्ट कर दी, इन चीज़ों में लगा दी। समस्याओं का समाधान कैसे होगा? समस्याओं का तो समाधान नहीं होगा, और समस्याएं और ज़्यादा उलझती चली जाएंगी, अर्थात और ज़्यादा शक्तिशाली होती जाएगी हमारे सामने, और हम उनके सामने निरंतर कमज़ोर पड़ते जाएंगे। फ्रेंड्स, हर एक समस्या, चाहे वो कितनी भी बड़ी हो, कितनी भी छोटी हो, उसका समाधान करने के लिए केवल एक ही उपाय होता है कि हमने दिमाग के अंदर जो भूसा भरा हुआ है, जो खामियां, अर्थात जो गंदगी भरी हुई है, गलत चीज़ें भरी हुई हैं, बुराइयां भरी हुई है, पहले उनका सफाया करना शुरू करना पड़ेगा। तब जाकर के आप देखिए कि समस्या आपके सामने होगी, और समस्या से पहले उसका समाधान आपके हाथ में होगा। हम किसी समस्या का समाधान कर लेते हैं तो हमें सीख लेते हैं कि उसका समाधान ऐसे होगा, वो तरीके हमें याद रहेंगे, और ये तब रहेगा जब हमारा दिमाग बुराइयों से खाली रहेगा और अच्छाइयों के लिए भरा हुआ रहेगा, अर्थात हमारी शक्ति से, हमारी ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। जीवन जीता है इंसान, हर एक कदम पर उसे एक नई से नई समस्या का सामना करना पड़ता है, ताकतवर से ताकतवर समस्या का सामना करना पड़ता है, और उसके लिए उसे एक नई ऊर्जा, एक नई ताकत की आवश्यकता होती है हर एक बार। एक डॉक्टर पेशेंट का इलाज करता है, एक दो अलग अलग बीमारी हैं, दो पेशेंट हैं, उसके अंदर दो बीमारी हैं, तो उनका इलाज करने का तरीका, उनमें जो दवाइयाँ लगनी हैं, उनमें जो इंजेक्शन लगने हैं, अर्थात उनका जो ओवरऑल प्रोसीजर रहेगा वो अलग अलग होगा, वो तरीका अलग है। किसी में ज़्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी में कम दिमाग लगाना पड़ेगा, किसी में फीलिंग वाला काम होगा, किसी में कंट्रोल वाला काम होगा। यानी कि हर एक स्टेज पर, हर एक कदम पर, हर एक स्थिति में हमें अलग अलग किरदार निभाने होंगे उस समस्या के साथ में। और ये तभी संभव है कि जब हम अपने दिमाग को इन किरदारों के लिए, इन अच्छाइयों के लिए खाली रखें, और बुराइयों को अपने अंदर से भगा कर रखें। जब पहले से यदि वो हमारे दिमाग के अंदर होंगी, तो निश्चित रूप से ये चीज़ें हमारे दिमाग के अंदर नहीं आएंगी। अलग अलग किरदार, अलग अलग हमारी स्पेशलिटी, अलग अलग हमारी उस समय में स्थितियाँ, ये सब चीज़ें दिमाग के अंदर तभी आ पाएगी जब हमारा दिमाग इनके लिए खाली हो, अर्थात हम बुराइयों से मुक्त हों। बुराई हमारे दिमाग के अंदर कम से कम होनी चाहिए, अर्थात ना के बराबर हो। और ये तभी संभव है कि जिन माध्यमों से हमारे अंदर वो चीज़ें आई हैं, वो बुराइयाँ, वो कमियाँ आई हैं, हम उन माध्यमों को बंद करना शुरू कर दें। हम वहाँ जाना बंद कर दें, उठना, बैठना, पढ़ना, सब चीज़ें बंद कर दें, देखना बंद कर दें। हर एक चीज़ों पर धीरे धीरे लगाम लगाएं हम। यदि हमने ऐसा कर दिया तो हम जीवन में हमेशा, हमारे सामने कोई भी समस्या आए तो हम उस समस्या का आसानी के साथ समाधान कर पाएंगे। फ्रेंड्स, ये एक सच्चाई है, और ये सच्चाई सभी के साथ में चलती है। हमारे अंदर यदि इतनी कमियां हैं, इतनी बुराइयां, इतनी भूसा हमने अपने दिमाग के अंदर भर लिया है कि उसको निकालना अब आसान नहीं होता, पर इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम कोशिश करें और हमारी कोशिश कुछ भी ना हो। कोशिश होगी, पहली बार में न दिखे, पर दूसरी तीसरी बार में आपको रिजल्ट उसके दिखने लगेंगे कि हाँ, हमने उसकी सफाई की शुरुआत कर दी है, अपने दिमाग की सफाई की शुरुआत कर दी है हमने उस बुराइयों से। हम मुक्त करके रहेंगे एक दिन अपना दिमाग उन बुराइयों से। हम वो चीज़ें देखना बंद कर देंगे, हम वो सोचना बंद कर देंगे, वहाँ जाना बंद कर देंगे, वहाँ खाना पीना बंद कर देंगे, हर एक चीज़ बंद कर देंगे। वो स्रोत हम बंद कर देंगे जिनसे हमें ये बुराइयाँ मिली हैं, ये कमजोरियाँ, ये खामियाँ हमारे अंदर पैदा हुई हैं, वो चीज़ें हम समाप्त कर देंगे। और इसमें हम ज़्यादा समय नहीं लगाने वाले फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी बातचीत की। हमने जाना कि समस्याएं काफ़ी, चाहे बड़ी हों या छोटी हों, उसका केवल एक ही उपाय है कि उनके समस्या के समाधान के लिए जो आपके अंदर ताकत, एनर्जी होनी चाहिए, जो सोच होनी चाहिए, वो आपके अंदर, आपके दिमाग के अंदर वही होनी चाहिए। कोई बुराई, कोई बुरी संगति, बुरी आदत, बुरी चीज़ें, बुरे दृश्य आपके अंदर नहीं होने चाहिए। उनके लिए वो साफ़ होना चाहिए, ताकि और आगे आने वाले समय में यदि समस्या और बड़ी होती है या और कमज़ोर होती है, उसके लिए भी हम तैयार रहें। उसका दिमाग, हमारे दिमाग के अंदर उसके लिए जगह रहे,
ऑलरेडी हमारा दिमाग बुक ना हो बुराइयों से। ये चीज़ें हमारे अंदर पहले से होनी चाहिए फ्रेंड्स। इसकी शुरुआत हमें आज से ही करनी होगी। आज से ही क्या फ्रेंड्स, इसकी शुरुआत हम अभी से करेंगे। हमने भले ही उन स्रोतों का हमने इस्तेमाल कर लिया जो स्रोत बुराइयाँ लेकर आए हम अंदर, हमारे अंदर कमियाँ लेकर आए हमारे दिमाग के अंदर, और आज से भी से हम उनका धीरे धीरे लगाम लगाना शुरू कर देंगे, उन्हें बंद करना शुरू कर देंगे। हर चीज़ें हम देखना सुनना हर चीज़ें हम बंद कर देंगे, और ये धीरे धीरे करेंगे। एकदम से तो नहीं होगा, पर हाँ धीरे धीरे सब चीज़ संभव है, हो जाएगा ये भी। तो फ्रेंड्स, आज हमने काफ़ी कुछ सीखा, काफ़ी कुछ जाना, काफ़ी नई चीज़ें जानी। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे क्या कहूँ, सारी बातें मैं बता चुका हूँ। तो फ्रेंड्स, अंत में मैं आपसे यही कहूँगा, धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू फ्रेंड्स।